बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब अक्सर बात करते हैं, अगर उनसे कोई गलत फ़ैसला हो जाए तो वो उस फैसले पर तस्लीम भी करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, जिसके बाद सियासी हरीफ उनके उन्हें यूटर्न का नाम भी देते हैं। तो इमरान खान साहब एक गलती तस्लीम कर बैठे हैं कि मुझे एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती हुई है। क्या उसके बाद कप्तान दूसरी एक और बड़ी गलती कर बैठे हैं जो आने वाले दिनों में कप्तान को बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता है उसकी वजह से? ये आपको बताएंगे। चौधरी परवेज लाई साहब को क्या कोई टास्क दिया गया है जो तहरीक इंसाफ में वो शामिल हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जेल बरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, कौन कौन आज अंदर हुए हैं ये भी आपको बताते हैं उनके नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब बारहा मरतबा ये कह चुके हैं कि उनसे ये एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है इमरान खान साहब को। उसके बाद क्या इमरान खान साहब ये उससे एक और बड़ी गलती कर बैठे हैं? जो चौधरी परवेज लाई साहब, मोनिस लाई साहब और उनके दीगर जो रुफ़का थे, उनके साबिक एमपी थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया है। और चौधरी परवेज लाई साहब को मरकज़ी सदर बनाने के लिए भी तहरीक इंसाफ के बयानात सामने आ चुके हैं और कप्तान उनको मरकज़ी सदर बना रहे हैं। तो क्या ये कप्तान उससे बड़ी दूसरी गलती कर बैठे हैं, सियासी गलती? आने वाले दिनों में कप्तान को क्या उसी तरह का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा? इस पे हम चंद चीज़ों पर रोशनी डालते हैं, चौधरी परवेज लाई साहब की सियासत पर, जिसके बाद फैसला जो है वो आप खुद कर लेना। चौधरी परवेज लाई साहब की सियासत हमेशा मफादात पर हुई है, ये माजी गवाह है। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, मार्शल लगाया, तो सबसे पहले साथ इन्होंने परवेज मुशर्रफ का चौधरी बरादरान ने दिया था। चौधरी शुजात भी उसमें शामिल थे। तो आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया गया, तो वेलकम करने वाले चौधरी बरादरान थे, चौधरी परवेज लाई साहब थे। वो क्यों वेलकम कर रहे थे? क्योंकि उनके अपने मफादात थे, अपने मफादात जुड़े हुए थे। वो अपने मफादात के आगे सब चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं, बजाय कि सियासी पार्टियां उनके सामने खड़ी हो जाती, सरापा एहतजाज बनती। मगर चौधरी परवेज लाई साहब ने उनका भरपूर साथ दिया और फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब भी बने। चौधरी शुजात साहब फिर वज़ीर आज़म भी रहे, निगरान वज़ीर आज़म भी बने। और इसके बाद फिर क्या हुआ? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो काफ लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए उनसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मांग लिया, जो 1947 से लेकर 2008-9 तक कोई भी ऐसा ओहदा नहीं था। ना ही कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, ना ही पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म होने के बाद कोई पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना है। ये एजाज़ सिर्फ चौधरी परवेज लाई साहब को ही था, ज़ाती मफादात के लिए कि हमारे साथ कोई डेजिग्नेशन होना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ना कोई इख्तियारात थे, ना कोई आईनी ओहदा था पाकिस्तान में, लेकिन एक नया ओहदा पैदा कर लिया गया था चौधरी साहब के मफाद के लिए। उसके बाद फिर हाल ही में लोगों ने यह सियासी तमाशा देखा है कि काफ लीग के सिर्फ 10 एमपीए थे पंजाब असम्बली में और वफाक में उनके चंद एमएनएज थे। तो इमरान खान साहब जब मुश्किल में आए हैं तो चौधरी बरादरान सबसे पहले इनका रोल था। जब इन्होंने टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दिया, जब एंकर ने पूछा कि इमरान खान साहब के लोग कितने हैं, क्या नंबर पूरे हैं, तो इन्होंने कहा 25 से कहीं ज़्यादा इमरान खान के अपने साथी उनको छोड़ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो इत्तेहादी थे उन्होंने फिर इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला किया। तो जनाब ने ये शोशा छोड़ने के बाद असल मकसद क्या था? पंजाब की वजारत आला। ये शोशा छोड़ने के बाद जब इत्तेहादी छोड़ गए तो दोबारा इमरान खान साहब के पास गए और फिर पंजाब हुकूमत 10 वोट थे इनके। अगर ये सिंसियर थे तो इमरान खान साहब के पलड़े में 10 वोट डालते और उन्हें कहते कि हम आपके साथ मुखलिस हैं, आप हुकूमत बनाएं, पंजाब में हम साथ हैं। लेकिन इन्होंने सौदेबाजी की कि हमें वजारत आला दी जाए और उसके बाद फिर 10 वोट उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं दिए, बल्कि उनके 180 वोट इन्होंने लिए। तो ये मफादात चौधरी बरादरान के हमेशा से रहे हैं। दूसरी ये बात वो खुद बारहा कह चुके हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट से मशवरे के बाद ही अपने फैसले करते हैं। ये चौधरी परवेज लाई साहब ने भी कहा कि हम जब इमरान खान साहब की तरफ आ रहे तो जनरल बाजवा से हमने
मुशावरत की और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं, वो आपके लिए बेहतर है। उनसे मशवरा करने के बाद ये पीटीआई में इत्तेहादी हुकूमत में आए, पंजाब की हुकूमत उन्होंने ली और इमरान खान साहब के साथ आए। लेकिन वफाक में उनका धड़न तख्ता करने में सबसे मेन रोल भी चौधरी परवेज लाई साहब का था। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब चौधरी शुजात ने इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, बल्कि चौधरी परवेज लाई साहब की, मोनस की और इनके साथियों की, तमाम की। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय तहरीक इंसाफ में शामिल होने का। मगर यहाँ पर भी सौदेबाजी की गई है। क्या तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज लाई को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा झटका पहुंचने वाला है? क्या कप्तान ने इनको तहरीक इंसाफ में शामिल करके दोबारा बड़ी गलती कर दी है? क्या तरीन और अलीम जैसा एक नया जो दोबारा परवेज लाई की सूरत में उनके हरीफ पैदा हो रहे हैं पार्टी के अंदर ही रहते हुए? तो नाज़रीन, अब देखेंगे आने वाले वक्तों में जब इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ेगी, वो अगर हुकूमत में आते हैं, उनकी अक्सरियत होती है, तो जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो चौधरी परवेज लाई साहब के जितने भी ग्रुप के लोग होंगे, क्योंकि ये ग्रुपिंग करेंगे और खान साहब को दोबारा से फिर ब्लैकमेल किया जाएगा। और अगर इनको सदर का जो ओहदा दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो उसकी वजह ये है और इनको भेजने की वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ जाए, तहरीक इंसाफ के सीनियर्स लोग जो हैं वो इससे नाला हो जाएं, और तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ चुकी है। अभी एक रोज गुजरा चौधरी परवेज लाई साहब को तहरीक इंसाफ में आए तो उनके अंदर फूट पड़ चुकी है और बड़ी तादाद में। और ये उनका जायज़, लोगों का नाराज़गी जायज़ है, जिन्होंने 30-30 साल, 26-26 साल इमरान खान साहब के साथ स्ट्रगल की है, अब वो लोग पीछे हो रहे हैं और ये सोलो फ्लाइट लेकर चौधरी परवेज लाई साहब तहरीक इंसाफ में आए और सदर बनने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं, नज़रियाती रहनुमा हैं, उनके एतराज़ात दुरुस्त है, उनकी नाराज़गी दुरुस्त है और बड़े पैमाने पर फूट पड़ चुकी है। और चौधरी परवेज लाई साहब को भेजने का मकसद भी यही था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने के लिए कौन सा कार्ड खेला जाए। तो यही कार्ड खेला गया कि चौधरी परवेज लाई साहब को भेजा जाए और तहरीक इंसाफ में फूट पड़े और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ छोड़ दें दिल बर्दाश्ता होकर। और कप्तान ने ऐसा किया भी था पहले भी इमरान खान साहब पर। मैं खुल के बात करता हूं कि इमरान खान साहब में ये चीज़ है कि वो अपने पुराने वर्करों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर इमरान खान साहब के साथ दरीना दोस्त चलने वाले पार्टी में, लेकिन 2018 का जब इलेक्शन आया तो उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया था, उनको टिकट्स नहीं दिए गए थे। इलेक्टेड लोगों को टिकट दिए गए थे और दीगर लोगों को टिकट दिए गए थे, लेकिन जो वर्कर थे, जो मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, उनको कप्तान ने नज़रअंदाज कर दिया था। तो इस बार भी यही हो रहा है, जिनका हक बनता है सदारत का उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और चौधरी परवेज लाई साहब को सदर बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ चुकी है और यही मकसद था, पहला मकसद कामयाब हो चुका है चौधरी परवेज लाई साहब को तहरीक इंसाफ में भेजने का। और आने वाले दिनों में कप्तान खुद ये कहेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उस वक्त उनके हाथ से गुजर चुका होगा। तो दूसरी बात नाजरीन, जेल बरो तहरीक का ऐलान किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, तो आज उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और उनके मेन लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ज़ुबैर नियाजी साहब, इसके अलावा सवाती साहब जो हैं, आज़म सवाती साहब, और भी उनके रहनुमाओं ने, उमर चीमा साहब, इन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी दी है। मगर पुलिस वालों ने सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है जो मेन लीडर हैं। जो कारकुन खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं वहां पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और हुकूमत की यही हिकमत अमली है कि गिरफ्तार सिर्फ कारकुनों को ना किया जाए, मेन लीडरशिप को किया जाए, ताकि कारकुन जो है वो दोबारा सड़कों पर ना आ सके, कोई तहरीक ना चल सके। तो मेन लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है, अहदेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुन बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं चेरिंग क्रास में, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर फिर दावा भी बोला है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। चंद मुट्ठी भर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और मेन लीडरशिप जो है वो आज रात जो है वो थाने के अंदर गुजारेंगे, किसी नामालूम मुकामात पर उन्हें मुंतकिल किया जाता है। ये स्ट्रेटजी बना रही है हुकूमत, ये प्लानिंग बना रही है कि उन्हें डेरा गाजी खां या बलोचिस्तान या सिंध में भी इन लोगों को भिजवाया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।